स्वामी 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 छुट्टी है इसीलिए खेलते रहोगे क्या? कोई पढ़ाई नहीं है? आओ बैठो यहाँ पढ़ो। मेरे पापा बुला रहे हैं, हमें जाना होगा। हम लोग कल या परसों खेलेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी के लिए तो हम लोग चलते हैं। तो हम लोग तुम जब भी बुलाओगे हम लोग आ जाएंगे। बाय बाय। बाय बाय। चलो चलो। आओ चलो किताबें सब करो। अभी ये करो और पढ़ाई करो। हाँ हाँ मेरे बाहर भी बैठे हैं, तुम आओ। स्वामीनाथन कहाँ गया? अरे क्या कर रहे हो? जल्दी गणित का किताब लेके आओ और यहाँ हल करो जल्दी। आया पिताजी, आ रहा हूँ। आगे बैठो। कुछ हाँ रेडी हो? गणित का कुछ सवाल दे रहा हूँ, बैठ के हल करो। इधर उधर खेलना नहीं है, बार बार खेलने चले जाते हो। पढ़ाई वढ़ाई नहीं है। हाँ उस गणित का सवाल दे रहे हैं, उसका हल करो। हाँ देखो, राम के पास 10 आम हैं, देख लो। क्या बैठे हो? लिखो। जिससे वो 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा? इसका हल करो। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था? क्या खबर हो गया? पिताजी, आम पक्के थे या कच्चे? अरे पहले सवाल हल करो, इसके बाद बताएंगे आम पक्के थे या कच्चे। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। अगर बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का। उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा था और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा था। पिताजी, मुझसे ये सवाल हल नहीं हो रहा है। क्या? इतना आसान सवाल हल नहीं हो रहा है? हमें ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। क्या नहीं सिखाया जाता है? लेके आओ,
मेरे पास वो कॉपी पेंसिल सब लेके आओ, हम तुम समझाते हैं, हल करवाते हैं। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहा। पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आम की कीमत कितने होते हैं? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। फिर बेचारा बोला, अरे बेवकूफ, ये सवाल पढ़ो, देखो इसमें राम 10 आमों की कीमत कितना मांगी? मुझे पता नहीं। तुम 1 नंबर के बुद्धू हो। फिर से सवाल को पढ़ो। 15 आने। अब बताओ, क्रिस कितना आम लेना चाहता था? 4। हाँ, अभी 4 आमों का कीमत कितना हुआ? ऐसा लग रहा था कि स्वामीनाथन को सताने में पिताजी को मज़ा आ रहा था। वह कैसे जान सकता था कि वह बेवकूफ़ कृष्ण कितना दाम देगा। अरे मन तो होता है, मरामत कर दूं तुम्हारा है। अगर यहाँ पढ़ो, लाओ पेंसिल लाओ। यहाँ अगर 10 आमों का कीमत 15 आना है तो 1 आम का कीमत कितना है? वो नहीं आ रहा है, उतना ही नहीं आ रहा है। मन तो करता है ये कर दो। क्या नहीं आ रहा है? हैं? देखो, अरे 10 आम का कीमत 15 आना है तो 1 का कितना है? नहीं आ रहा है, हैं? नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का है, गुणा का है या भाग का है। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खिंचता चला गया। हाँ बताओ बताओ, जब तक नहीं बताते हो 10 आम का कीमत अगर 15 आना है तो 1 आम का कीमत कितना है, तब तक हम नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं छोड़ूंगा, बताओ बताओ। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी जानना ज़रूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली। अरे देखो, अगर 10 आमों का कीमत 15 आना होता है तो 1 आम का कीमत होता है 15/10। कुछ समझ में आ रहा है? स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। दीजिए पिताजी, मैं अभी सरल करके लाता हूँ। पिताजी, तो इसका जवाब निकला 3/2 आना। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसे और भी सरल करो, और भी सरल करो, और भी निकलेगा हाल। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, पिताजी, इसका जवाब है 6 आना। हाँ, अरे स्वामीनाथन, क्या दिन भर ज्यादा हो गया? तुम मेरे साथ क्लब जाओगे? ठीक, जाओ रेडी होके आ जाओ। जो सामान है उसको लेके आ जाओ, जाएंगे क्लब।
जाओ। स्वामीनाथन एक क्षण के लिए उछल हुआ और फिर तैयार होकर आ गया। पिताजी ने उसके हाथ से रैकेट लिया और उसको कार से अपने साथ ले चले। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।